तो उसी बेसिक पे का 2.57 से गुना हुआ। मतलब मेरा 5200 था तो 5200 का गुना कितना हो गया? 13,364। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। अब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, इसका मतलब कमेटी गठित होगी। कमेटी गठित होने के लिए स्वीकृति मिल गई, मतलब 100% तय है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो आएगी कमेटी की वो लागू होगी। कब होगा? 2026 में, क्योंकि 2026 तक में, मतलब 25 के एंड तक का क्या होगा? 2016 में जो 7वां वेतन मतलब 7th पे कमीशन आयोग लागू हुआ था वही चल रहा है। उसका जो टर्म होता है 10 साल का, तो वो 2026 में समाप्त होने वाला है। तो 1 जनवरी 2020 से 8वां वेतन लागू होगा। तो हमारा कितना वेतन बढ़ेगा? सभी शिक्षक सोच रहे हैं कि कितना बढ़ेगा। एग्जैक्ट आपको हम बताएंगे कि कितना बढ़ेगा। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं 7वां वेतन आयोग में कितना बढ़ा था। 2.57 बेसिक पे का। हम आपको अपना सर्विस बुक भी दिखा देंगे, तब समझ में आएगा बेहतर आपको। अब देख सकते हैं, ये मेरा है फिक्सेशन। आप सबों का भी होगा, लेकिन इसमें समझिए पहले क्या हम लोगों को मिलता था। बेसिक पे 5200 से लेकर के 20,200 ये पे बैंड था। ग्रेड पे मिलता था जब ट्रेंड होते थे। जैसे ही 2016 में क्या हुआ, 7th पे कमीशन लागू हुआ, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए 2.57 बेसिक पे का। जो भी बेसिक पे, जैसे कि मेरा, हम फरवरी 2016 में ज्वाइनिंग हुए थे तो मेरा 5200 ही बेसिक पे था। जो साथी पुराने थे तो उसका 7,000, 7,500, 8,000 जो भी बेसिक पे था वो रहा उनका। तो उसी बेसिक पे का 2.57 से गुना हुआ। मतलब मेरा 5200 था तो 5200 का गुना कितना हो गया? 13,364। इसी तरह जिस शिक्षक का जितना था उतना हो गया। अब यहाँ पर उसी तरह उनका बेसिक पे रहा। फिर हर साल जैसे कि 16 में इतना हुआ तो 17 में बढ़ा, 18 में बढ़ा, 3% बेसिक पे बढ़ता ही है। बेसिक पे का 3% हर साल बढ़ता है। उस हिसाब से फिर क्या हुआ, एक बार 2020 में नोटिफिकेशन 2019 के अकॉर्डिंग 15% वेतन की वृद्धि हुई, जिसके कारण फिर क्या हो गया, हम लोग का वेतन में उछाल आया था। अब 8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पर सूत्र से जो खबर आ रही है, कमेटी तो रिपोर्ट पेश करेगी तभी तय होगा कि कितना है, लेकिन सूत्र से जो आ रहा है खबर 1.92, मतलब कि बेसिक पे का मल्टीप्लाई होगा। तो हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे भी, तब मज़ा आएगा, तब समझ में आएगा कि कितना रुपए बनेगा, कितना रुपए कम से कम बढ़ने वाला है और अधिक से अधिक कितना बढ़ने वाला है। पूरी जानकारी आपको देंगे और 100% ऑथेंटिक देंगे, क्योंकि आपको हम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फिक्सेशन हुआ था वो इसलिए दिखाए ताकि आपको समझ में आए। लगभग सभी साथी समझ गए होंगे, या फिर अपना सर्विस बुक निकाल कर देख सकते हैं कि 2.57 से हम लोग का 7th पे के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, फिक्सेशन हुआ था। फिर 15% मुख्यमंत्री के द्वारा बढ़ाया गया, तो वो फिर बेसिक पे में बढ़ोतरी हुआ। अब यहाँ पर इस बार क्या होने वाला है, 1.92% बेसिक पे, परसेंट नहीं 1.92 मल्टीप्लाई होने वाला है। जैसे यहाँ पर क्या फैक्टर 2.57 से 7वां वेतन आयोग में क्या हुआ था कि बेसिक पे का 2.57 से गुना हुआ था, ठीक है, फैक्टर हुआ था, परसेंटेज नहीं। इसी तरह इस बार क्या है, 8वें वेतन आयोग का जो रिपोर्ट आने की उम्मीद है तो 1.92, तो 1.92 अगर आता है, उससे कम आता है तो कितना हमको मिलेगा, हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। आ गए हम कैलकुलेटर में। मान के चलिए किसी साथी का, लगभग तो सबका, किसी का 27,000 है, 28,000 है, 30,000 बेसिक पे है, ठीक है। तो मान के चलिए एवरेज में हम चलते हैं 29,000 बेसिक पे सबका, क्योंकि जो भी 2019 में ट्रेंड हुए हैं सबका क्या है 26,210 प्लस ही है, लगभग 27,000 28,000 बेसिक पे। 2000 कितना 26 में 28,000 प्लस हो ही जाएगा। तो लगभग मान के चलिए 28,000 बेसिक पे अभी है, 28,000 बेसिक पे है। इसका कितना बढ़ेगा 1.92, कितना 92 करने का मतलब क्या हो गया, बेसिक पे अभी कितना हो गया मेरा 53,000 समथिंग, मतलब मान के चलिए 53,000 अभी नहीं, मतलब जब 1/1/2026 को लागू होगा। अगर 1.92 से होता है तो 53,000, मतलब मान के चलिए 53,000 ही अगर बढ़ोतरी हुआ बेसिक पे होता तो मेरा सैलरी कितना होता है। चलते हैं हम दिखा भी देते हैं आपको।
अब यहाँ पर आप समझिए 53,000 मान के चलिए बेसिक पे हो गया मेरा। डीए इतना ही दिए हैं, लेकिन ये भी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। लेकिन 1 to 5 6 to 8 जिस भी क्लास में आप बहाल हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके बेसिक पे का 1.92 मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रीय जो भी है इस हिसाब से आपको कमोबेश रुपये मिल सकता है। अब ऊपर करेंगे तो बेसिक पे कितना हुआ मेरा 53,000 हो गया। तो डीए जो 5% ए 53% उसके अकॉर्डिंग कितना होता है, इतना हज़ार होता है। HRA कुल मिलाकर के सैलरी कितना बनता है, 76,000 रुपये बनता है। कितना, 76,000 रुपये बनता है, चाहे नियोजित शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो। अब कितने की बढ़ोतरी हुई, तो मान के चलिए जिसका भी 28,000 बेसिक पे है उसका मतलब कितना पेमेंट हो रहा है अभी, 42,000 समथिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब प्लस माइनस कमोबेश उतना हो रहा है। तो 42,000 हो गया, तो बढ़ा कितना, लगभग 30,000 समथिंग बढ़ा, ठीक है। अगर आप कहेंगे ना सर इतना तो नहीं बढ़ेगा 30,000 सैलरी, तो कम से कम 15,000 जो है हर हाल में बनने जा रहा है। कैसे बनने जा रहा है वो भी कैलकुलेट करके देखते हैं। ये तो हम रिपोर्ट की बात करें कि 1.92 होगा तो लगभग 30,000 रुपये बढ़ोतरी होगा, लेकिन कम से कम बेसिक पे में 10,000 तो कम से कम बढ़ने की उम्मीद है। ज़्यादा तो हो ही सकता है, 1.92 का जो सूत्र का खबर है, लेकिन अगर 10,000 बढ़ता है तो मान के चलिए अभी आपका कितना है, वही हम मानते हैं 28,000 बेसिक पे है। बेसिक पे में क्या हुआ, 10,000 की ही बढ़ोतरी होगा, लेकिन 10,000 नहीं होने वाला है, 15,000 या फिर जितना हम बोले उतना ही लगभग होगा। तो अगर 10,000 बढ़ा, 28,000 बेसिक पे, 10,000 बढ़ा तो कितना हुआ, 38,000 हुआ। 1 to 5 6 to 8 जो भी है उस हिसाब से कितना वेतन बन रहा है यहाँ पर, 55,000 रुपया। मतलब यहाँ पर 15,000 समथिंग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर यूँ समझ लीजिए आप एकदम 100% तय है कि 15,000 कम से कम तो सैलरी बढ़ेगा ही, कम से कम, लेकिन अधिक से अधिक 30,000 रुपये प्रत्येक शिक्षक का बनने जा रहा है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। तो ये उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आए। आप सब का कमेंट का इंतजार करेंगे, आप सब क्या चाहते हैं, कितना % गुना हो। बहुत सारे कर्मचारी संघ का मांग है कि जिस तरह से 7th पे कमीशन में 2.57 मल्टीप्लाई हुआ था उसी तरह इसमें भी हो, क्योंकि ये 10 साल के लिए एक बार कमीशन लागू होती है, फिर 10 साल तक महंगाई को झेलना है। अभी देखने में लग रहा है कि इतना ज़्यादा सैलरी है, लेकिन मान के चलिए अभी हम लोगों को मिल रहा है 40,000 प्लस मैंने जो भी है, तो पता चल रहा है क्योंकि महंगाई उस दर हिसाब से जो महंगाई भी बढ़ गया है ना, तो इतना अगर बढ़ता है तो और मज़ा आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं, अगर 1.92 भी बढ़ता है तब भी मज़ा आने वाला है। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए।